हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज हम UGC नेट निसाब देखेंगे, उसमें भी पहला यूनिट ही देखेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन और इसका सिलेबस है। ये कॉमन सब्जेक्ट है, सभी के लिए है और इसमें है कुल 50 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चंस के 2 मार्क्स होते हैं। इसी तरह इसमें शामिल है पूरे 10 यूनिट शामिल है इस पेपर में, फर्स्ट पेपर में। लेकिन ये बहुत बड़ा है और इसमें यूनिट 1 में और बहुत सारे सब यूनिट हैं, उसी पर बेस क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए चलते हैं यूनिट 1 के सिलेबस की तरफ। टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग में क्या क्या पूछा है, टीचिंग के कंसेप्ट, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। हर पेपर में यहाँ से लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, इसी तरह है लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक और एडोलसेंस और अडल्ट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक। इसमें भी है एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। क्या क्या है, टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं या टीचिंग पर असरअंदाज होने वाले कारक कौन कौन से हैं देखेंगे। टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शंस, फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशंस और मेथड्स ऑफ लर्निंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर वाइस वर्सा, लर्नर सेंटर। मेथड इसमें है ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड में कंपेयर, स्वयं प्रभा, मूक, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस। इवैल्यूएशन सिस्टम यानी जांच कैसे करेंगे। एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ इवैल्यूएशंस, इवैल्यूएशंस की किस्में, जांच की किस्में। इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी CBC सिस्टम, CBC से इन CBC सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग और इनोवेशंस एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। ये था हमारा पूरा यूनिट 1 का सिलेबस जो मेंशन किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, बट इतना भी अगर इसी को भी सामने रखते हुए स्टडी करें तो अच्छे से अच्छे मार्क्स हम हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा पार्ट। टीचिंग के कंसेप्ट देख लेंगे कुछ। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, क्या क्या है कंसेप्ट इसके। टीचिंग मीन्स इंटरेक्शन ऑफ टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो है तो बातचीत होती है, इंटरेक्ट करते हैं और इससे टीचर्स को भी बेनिफिट होता है और स्टूडेंट को भी बेनिफिट होता है। स्टूडेंट से भी टीचर बहुत कुछ सीखता है। टीचर से तो स्टूडेंट सीखते हैं बट स्टूडेंट से भी हमें बहुत टीचर्स को सीखने मिलता है। टीचिंग मीन्स इंटरेक्शंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट,
टीचर और स्टूडेंट के दरमियान वार्तालाप। टीचिंग को बाइपोलर प्रोसेस कहा है जॉन एडम ने। किसने कहा है? जॉन एडम ने। टीचर्स और स्टूडेंट, ये टीचिंग को बाइपोलर प्रोसेस कहा है। टीचिंग इज ट्राइपोलर प्रोसेस है। टीचर स्टूडेंट और करिकुलम और सोसाइटी, इन तीनों के बगैर टीचिंग करना नामुमकिन है। टीचर है बट स्टूडेंट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। स्टूडेंट है, टीचर नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह करिकुलम है बट उसे पढ़ाने वाला भी नहीं है, पढ़ने वाले भी नहीं है, तो ये भी कोई टीचिंग नहीं होगी। टीचिंग के लिए टीचर्स का होना ज़रूरी है, स्टूडेंट का भी होना ज़रूरी है, सोसाइटी का भी होना ज़रूरी है और इन्वायरमेंट भी टीचिंग के लिए अहम रोल अदा करता है। टीचिंग इज़ कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू लर्नर इन द क्लासरूम सिचुएशन। सिस्टमेटिकली तौर पर जो है तो क्लासरूम सिचुएशंस होती हैं लर्निंग के लिए, और टीचर लर्निंग के ज़रिए ही लर्नर के बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, इसे मॉडिफाई किया जाता है। टीचिंग कैन बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल। टीचिंग जो है तो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल टीचिंग जो है प्रॉपर जो है तरीक़े से, सिस्टमेटिक तरीक़े से जो टीचिंग किया जाता है, जिसके लिए माहौल क्रिएट किया जाता है और हर तरह के जो है तो मटेरियल्स का ख्याल रखा जाता है। सिस्टमेटिक और एक पर्पस के तहत होता है ये। फॉर्मल इनफॉर्मल बोले तो इसमें कोई भी पर्पस नहीं होता है। इनफॉर्मल टीचिंग कैरिड आउट विद इन द फैमिली और कम्युनिटी ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ। इट इज़ कॉल्ड होम स्कूलिंग ऑन अदर हैंड, यानी दूसरों के ज़रिए हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, दोस्त हो, फ्रेंड सर्कल हो या फिर सोसाइटी हो, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसे बोलेंगे होम स्कूलिंग ऑन अदर हैंड, यानी दूसरों से हम सीख रहे हैं। और फॉर्मल टीचिंग के लिए हमें प्रॉपर माहौल क्रिएट करना होगा और प्रोफेशनल होता है ये फॉर्मल टीचिंग, और इसके लिए एडिटर, टीचर्स एंड फैकल्टी का होना ज़रूरी होता है। टीचिंग इज़ पर्पसफुल, यानी डायरेक्शन होती है। टीचिंग के लिए एक मकसद होता है, एक डायरेक्शन होता है और इसी के तहत हम सीखते हैं। और इस टीचिंग में है प्लान किया जाता है, एक्टिविटीज़ पहले ही से ही तय होता है हर चीज़ और उसे फॉलो किया जाता है। टीचिंग पर प्रोसेस, टीचिंग में टीचर का होना ज़रूरी है, स्टूडेंट का और करिकुलम का होना ज़रूरी है। अगर टीचर है, स्टूडेंट है, करिकुलम नहीं है तो ये भी फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह टीचर है लेकिन स्टूडेंट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। करिकुलम है अगर और उसे पढ़ाने वाला नहीं है तो भी कोई उसे टीचिंग नहीं बोलेंगे हम। जैसा कि पहले बताएं, टीचिंग फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है और नॉन फॉर्मल होती है। फॉर्मल टीचिंग जिसके लिए माहौल क्रिएट किया जाता है और जिसके सिस्टमेटिक तरीक़े से टीचिंग होंगी वो होगी फॉर्मल टीचिंग। देख लें अब इनफॉर्मल टीचिंग जिसके लिए फैमिली से हम कुछ ना कुछ डेली लाइफ में सीखते हैं, फैमिली से, दूसरों से, वर्क प्लेस से, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। कम्युनिटीज़ यानी आसपास के लोगों से हम सीखते हैं, या फिर इंटरेस्ट के थ्रू भी सीखा जाता है। किसी चीज़ में हमें इंटरेस्ट है, उसे सीखना है तो हम अपने
दिलचस्पी के तहत भी उसे सीखते हैं तो ये हमें इनफॉर्मल टीचिंग कहलाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये मेरी पहली वीडियो है। इसी तरह से इंशाल्लाह आगे भी छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।